अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सूत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षं स्मृति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहंत भासि यत्तं घनहरदेव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुधनानमोहं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कौसकौ कौतोसलं अंगो बंग पैने पाउडै परियम सुतपडमान वो पूग्या चुरिया चेव सत्तै थुई धम कहाय निच कालम अच्छेमी पूज्येमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्मा कहो गोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अर्थ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम हुए हम। श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पनितभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य सगुण सम्मगे पंच विहाचार करण संधि से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति में नय तरंती संसार सायरं घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं न पावते नित्यं व्रतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधु शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योति मोक्ष द्वार कपाट कपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुपान्तु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सगो कौतोषलम सम्मान समदन समचारी जुत्तानम पंच विहाचारानम आर्यानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानम उवज्जायनम तीरयन गुण पालन रियानम सवसाहनाम निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं चैव ओंकाराय नमो नमः। दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिजीवमन प्रतिबोध पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्ता मासाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। मांगलिक गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। जननी श्री आदिमती माता जी की जय। दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब सारिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमठसार जी जीव कांड जी का कर्म कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। म्यूट करें, जिनका म्यूट नहीं है म्यूट करें। बहुत देर से चो 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 आ रही है, किसी के कानों को अखर नहीं रहा है, किसी को भी नहीं अखरा। मैं भी इसी हल्ले में बोलती रहूंगी, फिर आप लोग दोबारा मत पूछिएगा। बस नहीं सुनता है तो नहीं सुने। इतने आदमी में किसी को बिना नहीं अखरा। बिना अपना बंद करो ना, चो 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 आ रहा, किसी को भी नहीं बिना अखर रहा। तुम्हारा कोई बंद भी खुला नहीं हुआ बोल है। रहा कि हम मंगलाचरण कर रहे हैं, तो कोई भी बोला हो कि बंद करो, कोई भी नहीं बोला। तो ठीक है, अब ऐसे ही क्लास चलेगी। कोई खुला रहेगा तो जानबूझ के नहीं बोला, डिस्टरबेंस हो रहा था, लगा था आपके उसमें ब्रेक आ जाएगा। तो ऐसे भी वो चोंचों में कुछ नहीं सुनाई देता। मेरी आवाज इतनी तेज नहीं है ना, तो चोंचों में सुनाई नहीं देता। मंगलाचरण होता है ना, उस समय सभी ने म्यूट रखना चाहिए। शांति से सब मंगलाचरण बोलते हैं ना हम लोग उनके साथ ही, इसलिए सभी ने शांति से म्यूट कर लेना चाहिए और बोलना चाहिए। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। उस पर आर्यका माता जी, आदिमती माता जी ने टीका की। हमारा स्वाध्याय उससे चल रहा है। 9 अधिकार है, 4 अधिकार पूरे हो चुके हैं। हमारा स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें उदय स्थान, बंध स्थान, सत्व स्थान बताए जाएंगे। कितनी कितनी प्रकृतियों का कहाँ कहाँ बंध होता है, एक स्थान होगा। उसी तरह से उदय का, सत्व का होगा। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्कितनं गोच्छं नम्यून नेमिनाहं सच्चजुहिठीरणमंसीयगुङ्गिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुत्कितनं गोच्छं। कल हमने इसकी 456 तक गाथा कर लिए थे। 456 तक की गाथा में कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया हो तो अपन पहले उसको समझ लेते हैं। कहीं भी किसी भी गाथा में कुछ शंका हो, कुछ जिज्ञासा हो तो आप लोग कर सकते हैं। सबको समझ में आया है, इसका मतलब हम लोग आगे चलेंगे। बंध बिछुती तो याद होगी सबको। किसको किसको याद है बंध बिछुती कहाँ कहाँ कितनी होती है? क्योंकि अब तो इसके जाने बिना कोई उपाय नहीं है। नहीं जानेंगे, नहीं करेंगे तो हर एक गाथा में ही हम पड़े रह जाएंगे एक दिन में। आगे सब सारा ही प्रकरण अब आगे ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि केवल इसी में है। आधार अधेय अधिकरण करेंगे वहां पर तो और ज्यादा याद रखना होता है। तो बंध बिछुती किनको किनको याद है? ललिता जी को, जयश्री जी को, बस। अभी काफी याद तो है पर कभी ना भूल जाती हूँ। ग्रंथ आधा से ज्यादा हो गए और हमको बंध बिछुती जो कि बहुत ही, जब बहुत बार, चूंकि सारी मार्गणा भी हो गई ना, बंध की, उदय की, सत्व की मार्गणाएं भी हो गई। मार्गणा में हर बार उन चीजों को दोहराया जाता है। तो अगर याद नहीं हुई है तब तो फिर ऐसा ही समझ में याद आएगा। है, लेकिन जो तोड़ के बोलते हैं ना उसमें गड़बड़ा जाते हैं। क्या करते हैं? जो मतलब अलग अलग बोलते हैं ना, अलग अलग पूछते हैं ना, तोड़ करके अरे उसमें याद तो गड़बड़ा है, जाते हैं। वैसे याद तो कर ली थी और याद भी है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल ठीक भूल है, जाते उसमें गड़बड़ा जाते हैं। हैं। भूल जाते हैं। और सत्व भी बहुत ईजी है। उदय भी छुट्टी। असल में किसी भी चीज को जब हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं। कोई भी, मैं भी याद करूंगी, आज याद करूंगी कल भूल जाऊंगी, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है और अपना अपना क्षयोपशम भी है। अब अकलंक स्वामी को एक बार देखते थे तो याद हो जाता था, उन्हीं का भाई निष्कलंक था, उनको 2 बार देखने से याद होता था। तो अपना अपना क्षयोपशम भी है, वो तो अपनी जगह है ही है। तो किसी चीज को अगर हम तर्कना से याद कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और हम जहाँ तक समझते हैं जितनी भी मार्गनाएं हम लोग पढ़े हैं, बंध उदय सत्व की हर जगह तर्कना करी गई है कि यहाँ ये बंद, ये क्यों बंद बिछुती है,
यहाँ क्यों उदय विच्छुत्ति है, क्यों लगा के सारी चीज बताई गई है। थोड़ी सी याद रहनी चाहिए उसमें। जब हम तर्कना से जब हमको ये हो जाता है यहाँ क्यों नहीं होता, तो वो चीज याद हो जाती है। यहाँ पर तो तीनों चीज याद रखना जरूरी है। हम बार बार प्राय रोज ही कहते हैं, क्योंकि उदय स्थान आगे आ रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि उदय विच्छुत्ति आप लोगों को फिर से एक बार सिद्धांत रूप से याद करेंगे भाभी, याद करेंगे। सिद्धांत रूप से हम लोग समझ लें, अपने को भी रखें, कोई भी और कुछ ना बोले। मेरा सबसे भी सविनय भी निवेदन है। तो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ही, आपको क्या आएगा मुझे पता नहीं, मुझे ही स्वाध्याय करने में आनंद ही नहीं आएगा। अगर आप लोग एक भी प्रकृति नहीं बता पाएंगे तो मुझे ही आनंद नहीं आएगा। सबसे पहले मैं तो अपना स्वार्थ देखती हूँ। तो एक बार उदय विच्छुत्ति हम लोग तर्कना के साथ कर लें, हो सकता है 2 लोगों के खुले, प्लीज म्यूट कर लेंगे प्लीज। चलें। उदय उदय विच्छुत्ति, क्योंकि आगे उदय प्रकरण आ रहा है। उदय विच्छुत्ति हम लोग समझे, पहला गुण स्थान है। पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति क्या होगी, तो सबसे पहले तो हाथ क्या देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर उदय विच्छुत्ति की बात है तो अनुदय रूप कितनी प्रकृति है। पहले गुण स्थान में अनुदय कितनी प्रकृति का होगा मंजू पाटनी जी? 1 मिनट समय ले सकती हैं, अचानक प्रश्न हुआ है। कहीं जा रहे हैं क्या? मंदिर से आ रही थी, रास्ते में थी। हाँ, अनुदय प्रकृतियों का पहले गुण स्थान में, आहार दिख का अनुदय हो जाएगा। और बोलिए। अच्छा, और आहार दिख का हो जाएगा, शंकर का उदय है। मुझसे कुछ बोलो बाबा, मामी बोला, उल्टो पल्टा बात तो नहीं बोला, मुझसे कुछ बोलो। मेरे को तो कोई प्रकृति का ध्यान आ रहा है। दीदी आप बताइए। दीदी अनुदय, अनुदय 5 का होगा। कौन कौन सा का होगा? आहारक दिक, तीर्थंकर, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। जैसा मुझे लग रहा है कि आप देख के बोले हैं। हाँ जी, मैं देख के बोल रही हूँ दीदी। हाँ, दीदी मैं देख के बोल रही हूँ। अभी देख के नहीं बोलना था, अभी देख के नहीं बोलना था, वो बात का आपकी नजर मुझे बता दी कि आप देख के बोले हैं। हाँ, मैं देख के बोल रही हाँ, हूँ। ऐसे तो ये तो बहुत रात को कल आपने कहा, सॉरी दीदी, कल आपने कहा था ना, तो मैंने सारा निशा जी, लिख के फिर रखा। ओह निशा जी प्लीज म्यूट करें, मत समय बर्बाद करें भाई। शास्त्र आगे नहीं बढ़ता है, कोई सफाई नहीं है। क्यों नहीं दिमाग लगा कि तीर्थंकर प्रकृति 13वें गुण स्थान में आती है, मिश्र तीसरे में आती है, सम्यक तो चौथे में आती है। जब इतनी सी तर्कना नहीं लगाएंगे तो मैं कितनी भी तर्कना परोसते रहे, कोई फायदा नहीं है। थोड़ी सी भी अगर तर्कना नहीं लगाएंगे तो परोसते रहे हम तर्कना से, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये तो दिमाग की चीज है ना भाई। मिश्र मिश्र में उदय आएगी, सम्यक सम्यक में, क्योंकि उदय योग प्रकृति कितनी है 122 है, बंध योग 120 है। सम्यक मिश्र का बंध नहीं होता पर उदय तो है। और तीर्थंकर 13वें में उदय आती है, तो नेचुरली ये 5 प्रकृति अनुदय रूप है। अब बंध विच्छुत्ति पहला गुण स्थान है। तो दूसरा गुण स्थान किसी असंगी वगैरह को बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यानी विकल्प वगैरह को बनेगा क्या? नहीं बनेगा दूसरा गुण स्थान। तो यानी पहले गुण स्थान में क्या विच्छुत्ति होगी? उदय विच्छुत्ति। एक इंद्रिय विकल्प की हो जाएगी, क्योंकि इनको दूसरा गुण स्थान नहीं बनता। एक इंद्रिय संबंधी सारी प्रकृति चली जाएगी, आतप है, स्थावर है, सूक्ष्म है, साधारण है, अपर्याप्त है, ये 5 प्रकृति ये भी चली जाएगी। और मिथ्यात्व चला जाएगा। तो इस तरह से 10 प्रकृति की विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति होगी। इनका उदय आगे के गुण स्थान में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आगे के गुण स्थान में ये विकल्प वगैरह पाए ही नहीं जाते हैं, एक इंद्रिय पाए ही नहीं जाते हैं। तो एक इंद्रिय संबंधी विकल्प यानी 10 प्रकृति, मिथ्यात्व, एक इंद्रिय विकल्प। मैं ऐसे नहीं सोचिएगा कि मैं ग्रंथ खोल रखी हूँ, मैं तो तर्कना से परोस रही हूँ, मुझे खुद को याद नहीं उदय विच्छुत्ति। दीदी अनंतानुबंधी नहीं आएगी क्या इसमें? अनंतानुबंधी चतुष्क
साधन में थोड़ा सा और कहेंगे मंजू जी, बिल्कुल भी दूसरी बात नहीं करिए। उससे है ना, उससे क्या है ना कि तारतम्यता छूटेगी। कहाँ क्या होगा आ रहा ना, दूसरे गुण स्थान में तो उदय है ना अंतानुबंधी का, हाँ तब कैसे इतनी इतनी छोटी छोटी भूल करेंगे तो कैसे समझेंगे। अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा गुण स्थान होता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा समझा रहे हैं तो समझने की कोशिश करिए। तो पहले गुण स्थान में भी मिथ्यात्व का उदय तो पहले ही गुण स्थान में रहता है, तो खत्म हो गया। एक इंद्रिय विकल्प को आगे का ये सब क्यों विच्युति हो रही है, क्योंकि इनको दूसरा गुण स्थान बन ही नहीं सकता है। अब एक इंद्रिय संबंधी जो भी प्रकृति है, आतप है, स्थावर है, सूक्ष्म है, साधारण है, अपर्याप्त है। अपर्याप्त नामकर्म का उदय, अपर्याप्त नामकर्म कौन सा है ये अपर्याप्त, क्योंकि उदय भी छुट्टी हो रही तो अपर्याप्त की उदय भी छुट्टी हो रही है। तो यहाँ अपर्याप्त से क्या समझ रहे हैं? लब्ध पर्याप्त लब्ध पर्याप्तक है ना। निवृत्ति अपर्याप्तक की बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी निवृत्ति अपर्याप्तक की बात? क्योंकि वो तो और आगे गुण स्थान में भी है। पर्याप्ति पूरी करेगा, पर्याप्तक में आ जाएगा। अरे उससे क्या लेना देना, निवृत्ति अपर्याप्तक क्यों नहीं आएगा? तो त्रिशला जी कुछ शायद सही बोल रही थी, दो जन क्योंकि बोल वो रहे थे। आगे के गुण स्थान में भी आएगा। हाँ, निवृत्ति अपर्याप्तक चौथा गुण स्थानवर्ती होता है, दूसरा गुण स्थानवर्ती होता है, इसलिए निवृत्ति अपर्याप्त नहीं आएगा। अपर्याप्त मतलब लब्ध पर्याप्तक, यानी 10 प्रकृति की भी छुट्टी हुई। अब हम दूसरे गुण स्थान में आए, तो दूसरे गुण स्थान में एक प्रकृति का और अनुदय हो रहा है। किसका अनुदय होगा, किसको याद है? अनुदय कह रहे, विच्छुत्ति नहीं कर। हाँ बहुत अच्छा, नरक गत्यानुपूर्वी का यहाँ अनुदय रहेगा, क्योंकि सासादन गुण स्थान के साथ में कोई नरक नहीं, इसका अनुदय रहेगा, है ना। विच्छुत्ति नहीं घटाएंगे, अनुदय रहेगा। और वहां विच्छुत्ति अनंतानुबंधी चतुष्क की होगी लास्ट में। मिश्र गुण स्थान में आ जाए, मिश्र गुण स्थान में अब जो इसमें नरक गत्यानुपूर्वी का तो हम लोगों ने पहले ही अनुदय करा दिया। अब तीसरे गुण स्थान में 3 गत्यानुपूर्वी की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी, अनुदय हो जाएगा। उदय विच्छुत्ति उसको नहीं कहेंगे, अनुदय हो जाएगा, क्योंकि मिश्र गुण स्थान में कोई भी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं बनता है और मिश्र प्रकृति की भी छुट्टी हो जाएगी। तो जो 3 प्रकृति का जो यहाँ अनुदय और घट रहा है, वो मिश्र गुण स्थान के अंतर्मूर्त है। मिश्र गुण स्थान है ना, 6 आवली 2 आवली इस तरह से नहीं है। तो गत्यानुपूर्वी जो 3 यहाँ जा रही है, वो मिश्र गुण स्थान के किस समय में अनुदय होगा, और मिश्र प्रकृति का किस समय बंध विच्छुत्ति होगी, दोनों में क्या अंतर है? तीनों गत्यानुपूर्वी की अनुदय किस समय से होगा और मिश्र प्रकृति की बंध उदय विच्छुत्ति कब होगी? दीदी तीनों गत्यानुपूर्वी का तो शुरू से ही में ही हो रहेगा जाए और मिश्र का अंत में होएगा विच्छुत्ति। अंत समय में होगा, यानी तीसरा गुण स्थान होना, तीनों गत्यानुपूर्वी का अनुदय होना एक समय वर्ती है। मिश्र प्रकृति का उदय विच्छुत्ति होना, चौथा गुण स्थान एक समय का, एक ही समय में, अनंतर समय में नहीं होगा, एक ही समय में होगा। अब हम लोग तीसरा गुण स्थान, जब चौथे गुण स्थान में आए, अब चौथा गुण स्थान किनको 4 ही गुण स्थान घटता है, देव और नारकी को। तो सबसे पहले क्या कर, सबसे पहले तो यहाँ अप्रत्याख्यानावरण कसाय को हटाएंगे, उसका उदय यहीं तक है तो उसकी भी छुट्टी होगी। फिर वैक्रिय कष्टक, वैक्रिय किसी भी देव नारकी को चौथा गुण स्थान से आगे होता नहीं है, तो अष्टक की हो जाएगी विच्छुत्ति, 8 4 12। फिर इसके बाद गत्यानुपूर्वी की आगे उदय नहीं है, तो कौन कौन सी गत्यानुपूर्वी जाएगी? यहाँ पर 2 तो चली गई वैक्रिय कष्टक में, है ना, वैक्रिय कष्टक में 2 चली गई, अष्टक में 2 आ गई, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। और अब कौन सी बची यहाँ पर? 2 और बची, और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। मैंने कहा था ना कि कोई भी बोलेंगे नहीं, मैंने अभी कहा था ना। बहुत से लोग तो कुछ भी नहीं जान रहे हैं ना, पहले ही मैंने कहा था कि मैं समझा रही हूँ, पहले आप समझ लो। अभी पूछेंगे आपसे, कोई नहीं उत्तर आप लोग देंगे।
ये तो सभी कितना इजी था, 2 गति चली गई, 2 गत्यानुपूर्वी बची, फट से सब कोई खोल के बोलने लगे, क्योंकि 4 ही होती है इसलिए हम लोग सब कोई फट से खोल के बोलने लगे। 2 गत्यानुपूर्वी की तो 8, 4 12, 2 14, 3 कौन सी जा रही है हम अभी बताते जा रहे हैं, आप लोग से इसीलिए पूछ नहीं रहे हैं। दुर्भग अनादे अयश कीर्ति, यह 17 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में होती है। 5वां गुण स्थान, त्रियंच को 5वां गुण स्थान से ज्यादा नहीं होता, तो एक तो प्रत्याख्यानावरण कसाई जाएगी यहाँ पर 4, और 4 त्रियंच गति संबंधी जाएगी, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी पहले चली गई है, त्रियंच गति, उद्योत और नीच गोत, इस तरह से 8 प्रकृति यहाँ पर 5वें गुण स्थान में जाएगी। अब आ गया 6ठा गुण स्थान, आहारक द्विक यहाँ पर जाएगा, बंद विच्छुत्ति यहाँ पर आहारक द्विकी, सॉरी उदय विच्छुत्ति चल रही, उदय विच्छुत्ति होगी 6ठे गुण स्थान में। 7वां गुण स्थान आ गया सम्यक प्रकृति। अब आगे के श्रेणी के गुण स्थान है, तर्कना परोस रही हूँ आप लोग को ताकि आप लोग समझ सके। तो सम्यक प्रकृति को हमको यहाँ पर छपक श्रेणी वाला है तो विच्छुत्ति करेगा ही करेगा, उदय विच्छुत्ति होगी ही होगी, और उपसम श्रेणी वाला है तो भी उदय विच्छुत्ति होगी होगी। बाकी 3 सहनन जो अंतिम वाले हैं उससे न उपसम, छपक श्रेणी के लिए तो मतलब ही नहीं बनता है, उपसम श्रेणी भी उनसे नहीं बनती है। आगे उपसम श्रेणी के गुण स्थान और छपक श्रेणी के गुण स्थान है, तो 3 अंतिम वाले सहनन की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाएगी। यदि 6ठे में दर्शनावरण की भी जाती है ना 3 उदय हाँ, दर्शनावरण के स्थान के लिए 3 जाएगी, सॉरी हाँ 5 प्रकृति जाती है। 7वें गुण कौन सा भी बोले हम, 7वां गुण स्थान बोले क्या? 7वां बोल दिए, हाँ 8वां पे आ गए। 8वां अपूर्वकरण, अपूर्वकरण में 6 नौकसाई जाएगी, हाश रति रति शोक भय जुगुप्सा, क्योंकि अभी तक नहीं गई थी। 9वें गुण स्थान आ गया, 9वें गुण स्थान में कितने वेद का उदय हो सकता है? 9वें गुण स्थान में कुसुम जी कितने वेद का उदय हो सकता है? कौन से गुण स्थान में? 9वें गुण स्थान में। 9वें गुण स्थान में तो संजरण, क्रोध, मान और माया। मैंने तीनों का- वेद पूछा, मैंने वेद पूछा है। स्त्री, हाँ हाँ ठीक ठीक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों की विच्छुत्ति होगी। उदय विच्छुत्ति तो तीनों का उदय है, नहीं उदय विच्छुत्ति होगी उनकी तीनों की। हाँ, तीनों वेद की तो उदय विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान में होती है, तो उदय है तभी तो उदय विच्छुत्ति होगी उनकी लास्ट में। नहीं समझ में आया? हाँ नहीं ठीक है, आप चूंकि देख इसलिए आप चूंकि समझे नहीं है, समझ के तो बोल नहीं रहे, या तो आप देखे नहीं नहीं, अभी जैसे आपने आगे बताया ना कि भाई जैसे पहले के गुण स्थानों में जैसे देखा, 6ठे गुण स्थान में आहारक द्वीप का, हाँ ठीक है, उसी से अनुमान लगा रही हूँ मैं कि ये तीनों उदय विच्छुत्ति है। तो वही हम वही कहना चाह रहे हैं, समझ के नहीं, हाँ समझाइए आप। मुझे नहीं, वही हम कहना चाह रहे, चूंकि तर्कणा समझाइए हमको, तर्कणा से हमको समझाना है, वही हम कहना चाह रहे। देख के तो सबके पास है, ये देख के तो बोल ही सकते हैं। अब यहाँ पर उदय विच्छुत्ति 3 की क्यों है? मंजू जैन जयपुर, ये तर्कना आप लोग बता क्योंकि सकते ये हैं। फिर आगे उदय में आएंगे, उदय में तीनों नहीं के। हाँ इन वेदों का फिर आगे उदय नहीं है ना। तेरी के यहाँ पर 3 वेद की विच्छुत्ति क्यों बताई जा रही है? मतलब तीनों वेद यहाँ पर उदय, सॉरी तीनों वेद का उदय कैसे बताया जा रहा है? क्योंकि ये तीनों भाव वेदों से वेद की चल कथा चल सकते रही हैं। एक जन से पूछा गया, उनको बोलने दीजिए। हाँ तीनों ही वेद से 90 गुण स्थान में मतलब प्रवेश है। क्रम से फिर जाएंगे तो उदय तीनों का ये स्त्री वेद से भी भाव वेद की अपेक्षा है, तो भाव से स्त्री वेदी भी हो सकता है, नपुंसक वेदी भी हो सकता है, पुरुष वेदी भी हो सकता है। श्रेणी मारने के लिए, मोक्ष जाने के लिए भाव वेद कोई भी हो सकता है, इसलिए 9वें गुण स्थान में किसी भी वेद के उदय के साथ चढ़ सकते हैं। तीनों वेद का उदय एक जीव को नहीं होगा, कोई स्त्री वेद से चढ़ रहा, भाव वेद से, कोई पुरुष से, कोई नपुंसक से, तो 3 ये वेद जाएंगे। 3 कसाई जाएगी, क्योंकि संजलन लोभ की उदय विच्छुत्ति 10वें में है, तो संजलन क्रोध मान माया लोभ, इस तरह से 6 प्रकृति की यहाँ पर शायद उदय विच्छुत्ति होनी चाहिए। मेरे को भी ध्यान नहीं, मैं तो तर्कना से लगा के अभी बोल रही हूँ, हो सकता कहीं गलत भी होता हो तो मुझे ध्यान नहीं है। आगे संजलन लोभ जाएगा,
10वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में जो 16 प्रकृति है, 4 दर्शनावरण, निद्रा प्रचला, 5 अंतराय, 5 ज्ञानावरण, इस तरह से। और फिर 12वें में 29 प्रकृति, 13वें में 12 या 14वें में 12 या 13। 29 प्रकृति कौन कौन सी बच गई? सारी प्रकृति तो हमने समझ ली, 16 प्रकृति भी समझ ली। अब 29 प्रकृति हम लोग समझें कि कौन कौन सी उदय विच्छुत्ति होती है। तो सहनन, कौन से सहनन का यहाँ उदय है 13वें गुण स्थान में? त्रिशला वज्र ऋषभ नाराज सहनन, मैं नाम वज्र ऋषभ नाराज। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं नाम बोलूंगी क्योंकि मेरी बहुत मेहनत पड़ रही है, किसी को कुछ भी नहीं आना जाना हो रहा है, क्योंकि सब कोई जो एक साथ खोल के बोलते हैं तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। आप लोग देख रहे हैं मैं नाम बोल रही हूँ, सबको। त्रिशला जी, कौन से सहनन की विच्छुत्ति होगी? अच्छा, 11वां गुण स्थान भूल गए बीच में, सॉरी। 11वें गुण स्थान में चौथे और 5वें सहनन की उदय विच्छुत्ति होती है, क्योंकि 3 बढ़िया 3 सहनन के अलावा 3 सहनन से कोई उपसम श्रेणी मान सकता है, तो वहां पर 2 सहनन की उदय विच्छुत्ति होगी। तो अब 13वें में किस सहनन की उदय विच्छुत्ति होगी त्रिशला जी? तो ब्रजसेनन की, क्योंकि 5 की विच्छुत्ति भी हो गई। और तर्कणा हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कि भाई और किसी सहनन से 13वां गुणस्थान हो ही नहीं सकता है, इसलिए ब्रज वृषभ नाराज सहनन था और उसकी यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाएगी सहनन। संस्थान का कितना उदय रह सकता है 13वें गुण स्थान में विमलेश जी? दीदी 6 संस्थान रह सकते हैं उदय में। 6 संस्थान से कोई भी जीव के मोक्ष जाने में संस्थान बाधक नहीं है, संस्थान कोई भी बाधक नहीं है। 6 संस्थान से मोक्ष जा सकते हैं। हम उदय प्रकरण चल रहा है, जब अपने लोग को स्वपर उदयी, परबंदी, उदयबंदी, जो भी हम लोगों ने सारा चार्ट देखा था, उस समय बताया गया था किसी 4 प्रकृति का खास करके वर्णन हुआ था। आप लोगों का प्रश्न उठा था, अब मैंने चिंतन करके बताया था, फिर भैया से पूछा भी था कि भैया सही है ना? वो 4 प्रकृति कौन सी है? बोलो अनीता, बोलो, खोलो अपने को, खोलो। साधक, सरल, स्पर्श, शुभ, अशुभ, स्थिर और अस्थिर, ये 4 बताइए क्या? ये 4 प्रकृति निरंतर उदयी है, ऐसा कहा गया था उस समय। तो दोनों प्रतिपक्षी भी उदय में है और यानी शुभ अशुभ, शुभ भी उदय में, अशुभ भी उदय में है, स्थिर भी उदय में, अस्थिर भी उदय में। कैसे उदय में हम लोगों ने समझा था, तो 4 इसकी हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा है, बेक्रियक शरीर की तो हमने विच्छुत्ति कराई है ना, आहारक शरीर की भी करा दी 6ठे में। अब 3 शरीर बचे हुए जिसकी विच्छुत्ति नहीं हुई है, तो औदारिक शरीर और अंगोपांग हो जाएगा, औदारिक, कारमान शरीर, तेजस शरीर, ये हो जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग फिर चले पंचेंद्रिय जाति। हमने 4 जाति की तो विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में करा दी थी, है ना, आचार्य ने करा दी थी। पंचेंद्रिय जाति बची हुई है। उसके बाद मनुष्य गति बची हुई है। उसके बाद चले आगे, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण बचा हुआ है, अगुरु लघु बचा हुआ है, वर्ण चतुष्क बचा हुआ है, फिर प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति जाएगी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रत्येक शरीर, ये इतनी प्रकृति हम लोग गिने नहीं है, 29 प्रकृति है, ये यहाँ पर जाएगी। 1 मिनट, पंचेंद्रिय जाति हमारे पास इसमें 29 में नहीं लिखा हुआ है, भूल है क्या मेरे? पंचेंद्रिय जाति बाद में जाएगी, 14वें गुण स्थान में जाएगी। हाँ, 14 में जाएगी। तो इसकी हो गई 29 प्रकृति। अब 14वें गुण स्थान में आ गए, तो यहाँ पर मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, तीर्थंकर और साता वेदनीय, ऐसे शायद 14 हो गई तो मुझे पता नहीं। ये उच्च गोत्र,
कुछ रह गई कौन सी? उच्च उच्च गोत्र गोत्र यशस कीर्ति। गोत्र जाएगा और हाँ यशस यशस में तो अभी आएंगे। हाँ हाँ, क्या बोले? उच्च सब गोत्र ये जो अच्छी वाली प्रकृतियां ये तो अभी जाएगी ना, उच्च गोत्र है, यशस प्रकृति है। हाँ, ये उच्च गोत्र यशा कीर्ति और तीर्थंकर, तीनों जिनको हाँ। तीर्थंकर होगा तो 13 प्रकृति जाएगी, जिनको तीर्थंकर नहीं होगा उनको 12 प्रकृति की रस बादर पर्याप्त भी तो जाएगा ना भाभी शायद। बोले तो तरस बादर पर्याप्त तो बोले थे, बोली थी तरस बादर पर्याप्त तो बोली थी। और एक आदेय दीदी, आदेय भी जाएगा ना? हाँ, एक आदेय भी जाएगा, अनादेय चला गया, आदेय आदेय, हाँ अनादेय चला गया, आदेय जाएगा। आदेय बचा हुआ था। हाथ पर गिन के बोलते ना तब तो सारी बोल लेती है, गिन कर नहीं बोले ना इसलिए गड़बड़ हो जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? दीदी ये 13 प्रकृति है ना जो चरम समय में जाती है ना सत्व से, वो सेम टू सेम है। हाँ, तो उदय नहीं का है 14वें गुण स्थान में, सेम टू सेम से क्या मतलब? 14वें गुण स्थान में जितने भी समय तक कोई जीव रहा है, तीर्थंकर है तो उसको 13 प्रकृति का उदय, तीर्थंकर नहीं है तो उसको 12 प्रकृति का उदय पूरे समय, इससे ज्यादा का उदय नहीं है। हाँ, मतलब ये चरम समय वाली है जो है। पहले समय में पूरे अंतर्मुख तक इसी का उदय है। अच्छा, वही कहना चाह रहे हैं कि पूरे 14वें गुण स्थान में उदय इतनी प्रकृति का है। नहीं तो जो 72 प्रकृति जो है वो बंध भी छुट्टी है, सत्व भी छुट्टी है, सत्व भी छुट्टी, वो सत्व भी छुट्टी है। अच्छा, इनका सत्व विच्युति हो जाएगा लेकिन उदय उनका रहेगा, ये उसमें मिल जाएगी आगे। हाँ, सत्ता अलग चीज है, उदय अलग चीज है। उदय तो वहां जो आ रही है, और सत्ता तो सत्ता है, सत्ता में पड़ी, अभी सत्व भी छुट्टी नहीं हुई तो सत्ता में पड़ी है। वही नहीं 13 प्रकृति अथवा 12 प्रकृति के मुख से जा रही है। तो दीदी यहाँ पे ये अपने आप को समझ में आ गया कि ये 72 प्रकृतियां उदय नहीं है। देखिए, हाँ, 72 प्रकृति का सत्व है, खाली सत्व है। हाँ, उदय नहीं है। 72 प्रकृति का सत्व है। ये सब प्रमुख से जा रही है इसलिए इनका उदय नहीं है। हम लोग चले अब ग्रंथ की ओर। अच्छा, एक चीज जिसका बंध विच्युति पहले हो जाता है फिर उसका नेक्स्ट गुण स्थान में उसका उदय विच्युति हो जाएगा ना? नहीं, कोई जरूरी थोड़ी कि नेक्स्ट में हो जाए, नहीं होगा क्या? नेक्स्ट में हो जाए कोई जरूरी थोड़ी है, ऐसा कोई जरूरी। आहारक भी का तो बंध विच्युति 8वें में है, उदय विच्युति 6ठे में है, तो ऐसा कुछ नहीं है किसी का पहले हो जाता है, किसी कोई जरूरी नहीं कि एक गुण स्थान में जिसकी बंध विच्युति हो उसके दूसरे में उदय विच्युति हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब त्रियंच गति, त्रियंच गत्या क्या कहते हैं, त्रियंच गत्यानुपूर्वी की कहाँ उदय विच्युति हो गई? 4थे गुण स्थान में। बंध विच्युति दूसरे में हो गई। हाँ, बंध विच्युति दूसरे में हो गई है और त्रियंच आयु वगैरह की आगे हो जाके हो रही है। अच्छा, तो उदय विच्युति आगे हो रही है, तो अलग अलग है सबका। चलिए गाथा नंबर 457 ना। इस प्रकार उदय उदीर्णा का कथन करके सत्व स्थान कहते हैं। संतोति 8 सत्ता क्षीणे सत्येव होन्ति च तानि जोगिमिय जोगिमिय चत्तारि हवन्ति सत्तानि। संतोति 8 सत्ता क्षीणे सत्येव होन्ति सत्तानि जोगिमिय जोगिमिय चत्तारि हवन्ति सत्तानि। गाथा का उच्चारण करें। संतोति 8 सत्ता क्षीणे संतेव होन्ति सत्तानि जोगिम्य जोगिम्य चत्तारि हवन्ति सत्तानि। एक बात ऐसा नहीं सोचिएगा कि किसी एक को मैं कह रही हूँ, एक बात सब ध्यान रखिएगा, जो भी गाथा का उच्चारण कर रहे हैं 20 दिन फिर नहीं करेंगे। ये मैं कल भी बोली थी, ये मैं परसों भी बोली थी। मैं नहीं याद रखूंगी कि आपने किया है, आपकी ईमानदारी जाने, आपका ज्ञान का आवरण जाने, आपका पाप कर्म जाने, आपका शुभ कर्म जाने। इसलिए अपना अपना ध्यान रखें कि हम अगर आज कर लिए हैं, अपना तारीख नोट कर लें कि हमको 20 दिन के बाद करना है। ये पाप पुण्य आपको लगेगा कि किसी और को पढ़ने नहीं मिले और हम 2 दिन पढ़ लें, 3 दिन पढ़ लें। हम आप लोगों से कल भी विनय पूर्वक कहें, आज मैं नहीं याद रख सकूंगी। तो ये आप लोग स्वयं अपने परीक्षक खुद बने आप लोग।
संतोति अठ सत्ता। संत यहाँ पर उपशांत कसाय गुण स्थान के लिए ती माने तक। 8 में उपशांत गुण स्थान पर्यंत अठ सत्ता, 8 की सत्ता है, 8 कर्म की सत्ता है। किस जीव को 8 कर्म की सत्ता रहेगी कविता जी? कैसे जीव को, किस तरह से जो चढ़ेगा, क्या नाम होगा उसका? उत्तम श्रेणी के साथ 11वें गुण स्थान को चढ़ेगा उसका। नहीं मजा आया। त्रिशला जी, किसको रहेगी 8 कर्मों की सत्ता? जो प्रकृति को उपशम करके चल रहा है। अरे आप तो इसके पहले उत्तर दिए थे। आप क्या, ये तो सभी जानते हैं उपशम श्रेणी में उपशम करेगा, क्या आंसर देते हैं? 8 प्रकृति की सत्ता। सरला, जिसको 8 प्रकृति की सत्ता उसको क्या कहा जाएगा? उपशमक नहीं, द्वितीय उपशम कहा जाएगा। हाँ, आप ही ने उत्तर दिया जाएगा, द्वितीय उपशम कहा जाएगा। उपशम श्रेणी तो जो छायिक सम्यक दृष्टि चढ़ता है उसकी उपशम श्रेणी होती है। जो 28 प्रकृति की सत्ता, यहाँ 8 कर्मों की सत्ता बता रहे हैं, तो 8 कर्मों की सत्ता का मतलब दर्शन मोहनी की भी सत्ता है, तो इसका मतलब ये द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है। 7 प्रकृति को भी ये उपशम करके चढ़ रहा है। दोनों में अंतर है, बहुत बार समझाया गया है ना। उपशम श्रेणी एक अलग चीज है, द्वितीय उपशम से श्रेणी मानना अलग चीज है। जो मोहनीय की 3 प्रकृति के साथ श्रेणी मानता है उसको द्वितीय उपशम श्रेणी कहते हैं, और जो 7 प्रकृति को क्षय करके श्रेणी मानता है उसकी या तो उपशम श्रेणी या छपक चढ़ेगा तो छपक श्रेणी। आज फिर इस चीज को समझाए हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो संतोति अठ सत्ता, इसी कारण से एक बार फिर से बोलिए। मैं कही कि उपशम श्रेणी 2 तरह से मानी जाती है। एक तो छायिक सम्यक दृष्टि वो मानता है तो वो उपशम श्रेणी कहलाएगी, केवल उपशम श्रेणी, कि भाई उसने उपशम श्रेणी मानी है। जो 8 प्रकृति की सत्ता से चढ़ रहा उसको द्वितीय उपशम श्रेणी माना है, द्वितीय उपशम के द्वारा उपशम श्रेणी माना है ना, क्योंकि द्वितीय उपशम दूसरी बार उपशम कर रहा है। तो 3 दर्शन मोहनी की उपशम से जो श्रेणी चढ़ता है उसको द्वितीय उपशम कहते हैं, उसी को 8 कर्मों की सत्ता बनेगी। उपशांत कसाय, अब प्रश्न हो सकता है कि जो 8 कर्म की सत्ता, तो जो दर्शन मोहनी नहीं हो, चारित्र मोहनी हो, तब भी तो 8 कर्म की सत्ता है, तो उसको 8 कर्म की सत्ता क्यों नहीं कहेंगे? उससे तो चारित्र मोहनी वाला भी चढ़ रहा है, सॉरी छपक श्रेणी भी तो उतने से चढ़ रहा है, फिर तो छपक श्रेणी में भी 8 कर्मों की सत्ता कहनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी तो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति 9वें गुण स्थान में जाती है। पहले तो 7 प्रकृतियों का ही केवल क्षय होता है ना, तो फिर तो वो छपक श्रेणी में भी 8 कर्मों की सत्ता घटानी पड़ेगी। तो इस 8 कर्मों की सत्ता का मतलब दर्शन मोहनी की सत्ता है। खीने सत्यव होती सत्तानी, खीने मन छीन कसाय वाले गुण स्थान में, खीने मन छीन कसाय गुण स्थान में सप्तमी का एक वचन है। सत्यव होती संतानी, सत्ता होती है सत्तानी 7 कर्मों की। छीन कसाय गुण स्थान में 7 कर्मों की सत्ता होती है। इसकी सत्ता गई, इसकी सत्ता गई त्रिशला जी, छीन कसाय में किसकी सत्ता गई? हाँ, इनमें जो छीन कसाय में मोहिनी कर्म की सत्ता चली गई, मोहिनी कर्म की सत्ता चली गई, क्योंकि 12वां गुण स्थान है, उपशम का तो है नहीं, तो कहते हैं उसमें 7 कर्मों की सत्ता रहेगी। जोगम्य जोगम्य सहयोग केवली अयोग केवली के चत्तारी हवंती सत्तानी, 4 का ही सत्तानी सत्व होता है। अयोग केवली सहयोग केवली को 4 प्रकृति रूप का ही सत्ता होता है। तो सत्व स्थान कितने बने? 8 प्रकृति का एक सत्व स्थान बना, 7 प्रकृति का एक सत्व स्थान बना, और 4 प्रकृति का एक सत्व स्थान बना। 5 का 6 का आवाज जा रही है चाची जी, नेट क्लियर नहीं आ रहा, आपका आवाज जा रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नेट में प्रॉब्लम है, अभी आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आई थी दीदी की आवाज क्लियर आ रही है। अनीता तुम्हारा नेट ठीक नहीं है, हम लोग को आवाज अच्छी आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज एकदम। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि सत्व जब भी होगा या तो 8 कर्मों का होगा
उपशांत गुण स्थान में कोई द्वितीय उपसम से चढ़ रहा है तो 11वें गुण स्थान तक 8 कर्मों की सत्ता पाई जा सकती है। फिर छठे गुण 12वें गुण स्थान में आते हैं तो 6 कर्मों की सत्ता पाई जा सकती है। वो 6 कर्म कौन कौन से 7 कर्मों की सत्ता पाई जाती है। तो यहाँ पर एक कर्म गया, मोहनीय कर्म गया है केवल, है ना, बाकी 7 कर्मों की सत्ता है। अब केवल ज्ञान होने के पहले चारों अघातिया कर्म को नष्ट होना जरूरी है। 3 तो हो गया, 3 की तो सत्ता, 1 की तो सत्ता खत्म हो गई मोहनीय की तो, लेकिन अभी 3 पड़े हैं तो उनकी 3 की सत्ता खत्म हो जाएगी तो 4 का सत्व बनेगा। तो इस तरह से क्या देखा जा रहा है कि सत्व स्थान देखना है आपको, तो आगे जाके फिर आधार आधे में घटाना पड़ेगा सारा आगे जाके, तो हमको ये बढ़िया से समझना है। तो 8 मूल प्रकृतियों का कितने सत्व स्थान बने, 3 तरह के बने, 8, 7 और 4। 6 और 5 का क्यों नहीं बन रहा है, तो 2 घटाएं तो किसको घटाएंगे, मोहनीय घटाएंगे और आयु घटाएंगे। आयु घटाएंगे तो आगे फिर जीव आगे बढ़ेगा ही कैसे, तो आयु तो एकदम अंत में जाएगी मनुष्य आयु। तो इस तरह से 6 का हो ही नहीं सकता है 6 का स्थान, तो यहाँ पर या तो 7 का होगा, 8 का होगा और 4 का होगा। तो कहते हैं 3 सत्व स्थान है मूल प्रकृतियों में। आगे चले, समझ में आया, आगे चले ना, बहुत इजी था ये तो। आगे मूल प्रकृतियों में बंध, उदय, उदीर्णा सत्व स्थानों का कथन करके अब उत्तर प्रकृति संबंधी उदय आदि स्थानों का कथन करते हैं। अभी तक क्या ये बता रहे थे, ऊपर बंध स्थान बताया, उदय स्थान बताया, सत्व स्थान बता दिया। अब कह रहे हैं कि मूल प्रकृति में सारा चीज बता करके अब उत्तर प्रकृति में आ रहे हैं। बंध 120 का, उदय 122 का, उदीर्णा उदय के साथ होती है इसलिए उदीर्णा का कोई प्रकृति नहीं बताई जा रही है। सत्व स्थान 148 प्रकृति का, तो ये आगे बताने जा रहे हैं कि कितने कितने स्थान घटेंगे। देखें क्या बताते हैं। 3 10 8 ठाणानी दंसनावरण मोहनामाणम एथे वय भुजगारा से सेयम हवे ठाणम। 3 10 8 ठाणानी दंसनावरण मोहनामाणम एथे वय भुजगारा से सेयम हवे ठाणम। बहुत बढ़िया गाथा। 3 10 8 ठाणानी दंसना वर्णन मोहना माणम एथे वये भुजगारा से सेयम हवे ठाणम। 3 10 10 8 8 ठाणानी स्थान हैं। किसमें किसमें, तो कहते हैं दंसन आवरणम, दंसनावरण, दर्शनावरण में, मोह मोहनीय में, नामाणम नाम में। दंसनावरण के 3 क्या नाम है, स्थान है, बंध स्थान है, और मोहनीय के 10 बंध स्थान है, और नाम के 8 बंध स्थान हैं। तो दर्शनावरण तो बेचारी सीधी साधी है, 3 स्थान में सलट जाती है ना, 3 ही तरह से उसका बंध होता है जितनी भी प्रकृति है। मोहनिया का 10 भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नामकरण तो बड़का सारा 93 प्रकृति का परिवार लेके बैठा हुआ है, ये हमें परेशान करेगा, इसके बंध स्थान हमें परेशान करेंगे। सारी प्रकृतियों को याद रख करके स्थान बनाना पड़ता है। तो नामकरण तो नाम के लिए तो सारी दुनिया मरती है, तो नामकरण भी मर रहा अपने लिए, 93 प्रकृति को लेके बैठा हुआ है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। ए थे वह भुजगारा, हाँ बोलिए। यहाँ बंध स्थान आप बोल रहे हैं, तो बंध स्थान गाथा में कहाँ आया, बंध स्थान है उनके गाथा में, बंध स्थान का संबंध कहाँ है? ऊपर उन्होंने क्या कहा कि अब उत्तर प्रकृति में बंध, उदय, उदीर्णा सत्व कहने जा रहे हैं। हम आपको मूल प्रकृति में कह दिए, तो सबसे पहले बंध ही बताया जाता है ना, क्योंकि सबसे कम प्रकृति उसी की है 120 प्रकृति, बाकी तो फिर प्रकृतियां ज्यादा हो जाती है, तो ये इसमें से नहीं। और चूंकि 3 10 8 ये बंध स्थान इसमें नहीं आया है,
ऊपर जो उन्होंने लिखा है उससे कहा जा रहा है। फिर कहते हैं एथेव ये भुजगारा, इनमें ही, इन तीनों कर्मों में ही, एथेव इनमें ही, भुजगारा भुजगार बंध होते हैं। तो परिशेष न्याय से क्या निकला कि बाकी जो 5 कर्म हैं उनमें भुजगार बंध नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कह दिए। फिर क्या कहते हैं शेषेयम हवेठानम, भाई शेष का बंध स्थान कितना है, आप केवल 3 प्रकृति का बताए। तो बोलते हैं सबका हवेठानम, शेष 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 एयम हवेठानम, शेष शेष में जो शेष बच गई उसमें एक ही स्थान होता है। समझते हैं हम लोग। इन 3 में तो उन्होंने बता दिया, दर्शनावरण के 3 होते हैं, मोहनीय के 10 होते हैं, नामकर्म के 8 स्थान होते हैं। बाकी जो 5 कर्म बचे उनके लिए क्या कह रहे हैं कि भाई उनका हम स्थान क्या बताएं, उनका तो एक ही स्थान होता है। 2-3 हो तब तो हम बताएं, उनका एक ही होता है। कैसे होता हम लोग समझें। ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण, ऐसा है क्या कि कहीं पर 2 बंध रहा है, कहीं पर 3 बंध रहा है, कहीं पर 1 बंध रहा है, ऐसा है क्या ज्ञानावरण में? नहीं। लास्ट तक 5 बनता है, 5 की भी छुट्टी होती है, तो एक ही स्थान है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, वेदनीय का भी कोई स्थान नहीं है। वेदनीय बोल करके अंत तक जहां तक साता साता बंध रही है, एक ही स्थान है उसका भी, जहां साता बंध रही है वहां असाता नहीं बंध रही है। दोनों एक साथ बनती तो कहते यहाँ 2 बंध रही है, यहाँ 1 बंध रही है। क्योंकि कभी साता बंध रही है, कभी असाता बंध रही है, तो घटेगा, स्थान घटेगा ही नहीं, एक ही रहेगा। स्थान कब घटे कि भाई पहले तो 2 बंध रही थी एक साथ, अब 1 चली गई तो 1 बंध रही, तो 2 स्थान कहलाता। लेकिन ये शुरू से ही कभी साता बनती है, कभी असाता बनती है, तो इसका भी स्थान नहीं बनेगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, वेदनीय, मोहनीय। और फिर आयु, आयु भी एक ही बनती है ना। कभी भी 2 आयु नहीं बनती कि कहे भाई यहाँ पर तो 2 बंध रही थी, ये 2 आयु का स्थान था, ये 1 आयु का स्थान है, ऐसा नहीं होता है। नाम का पहले दे ही दिए कि है ही है उसका स्थान। गोत्र भी एक समय में एक ही बनता है, ऐसा नहीं कि 2 यहाँ तक तो भाई दोनों गोत्र साथ बन रहे थे, दूसरे गुण स्थान तक तो उसके बाद नीच गोत्र की भी छुट्टी हो गई तो ऊंच गोत्र बन रहा, ऐसा तो है नहीं। नीच गोत्र बनता है तो नीच गोत्र बनता, ऊंच गोत्र बनता है तो ऊंच गोत्र बनता। तो कहते हैं इनमें हम स्थान क्या बताएं, का तो एक एक ही स्थान है। देखें अब अर्थ में क्या है। दर्शनावरण, मोहनी, नामकर्म के क्रम से 3, 10 और 8 बंध स्थान हैं। इन तीनों कर्मों के भुजगार बंध भी इन्हीं तीनों में होते हैं। शेष ज्ञानावरण व अंतराय कर्म की 5 प्रकृति का बंध रूप एक ही स्थान है। गोत्र, आयु, वेदनीय कर्म का एकात्मक प्रकृति रूप एक एक ही बंध स्थान है। एकात्मक रूप माने एक ही एक बनती है, इसलिए एक ही एक स्थान है। आगे ले रहे हैं गाथा। नव, अब बता रहे हैं, बहुत अच्छी गाथा। नवछक चतुकम चय विधिया वर्णस्य बंध ठाणानि, भुजगार पदराणिय अवठिदाणि वियजानायि। नवछक चतुकम चय विधिया वर्णस्य बंध ठाणानि, भुजगार पदराणिय अवठिदाण वियजानायि। कथा का उच्चारण करें। कोई भी उठा ले, जो नहीं पढ़े वो फट से कर दे। नवछक चतुकम चय विद्या वर्ण सबंध ठाणानि, भुजगार पदराणिय अवठी दीदाणी वियजानाहि। प्रणाम दीदी। बिना गाथा का अर्थ करे, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है कि हम पहले समझा देते हैं, पीछे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ग्रंथ पढ़ने में आराम लगता है, नहीं तो ग्रंथ की भाषा इतनी ईजी नहीं होती। दर्शनावरण की कितनी प्रकृतियां हैं अनीता, कितनी प्रकृति है दर्शनावरण की? 9 प्रकृतियां। 9 प्रकृति है। विमलेश जी, 9 पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंध है दर्शनावरणी का? 3 का दीदी। 6 की भी छुट्टी, मजा आ गया। अगर हम तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो 6 दर्शनावरण तो चले गए। पहले गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृति का है ये बता दीजिए। टोटल प्रकृति का बंध, इधर देखिए मेरी तरफ। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंध है?
दर्शनावरण ज्ञानावरण नहीं पूछ रहे हैं। कितनी प्रकृति का बंध है? बंध योग 120 का बंध 120 योग एक मिनट 120 120 का बंध है क्या पहले गुण स्थान में? नहीं। बंध योग प्रकृति अंतर करना सीखिए। बंध योग प्रकृति 120 है। पहले गुण स्थान में सरला कितनी प्रकृति का बंध हो सकता है? 16 का हाँ मैं बोल रही हूँ 16 का दीदी। मैं नहीं करेंगे कोई। 16 117 प्रकृति का हो सकता हाँ 117 प्रकृति का बंध। 16 तो बंध विच्छुत्ति है ना? 16 जो आप लोग कारक द्विक और तीर्थंकर 3 नहीं बंद होती है। 3 नहीं बंधती है। बहुत अच्छा। तो यानी इसका मतलब दर्शनावरण कितना बंध रहा ललिता जी? दर्शनावरण की कितनी प्रकृति बंध रही है? पूरी बंध रही है। बंध रही है। बहुत अच्छा। यानी एक स्थान कौन सा हुआ? 9 प्रकृति बंधने का। ठीक है, समझ में आया सबको? पहले गुण स्थान में 9 की 9 बंध रही, तो पहला स्थान उसका कौन सा हुआ? 9 का बंध हुआ। अब उसके बाद कहाँ कितनी भी छुट्टी होती है जेठी भाई साहब? दर्शनावरणी की कितनी प्रकृति की कहाँ छुट्टी होती है? 8वें गुण स्थान में। हाँ अच्छा, नहीं, बंद कर याद नहीं लीजिए। है। हाँ बंद कर लीजिए। मंजू जैन दिल्ली, दर्शनावरणी की कौन सी प्रकृति कहाँ बंद विच्छुत्ति हो रही है? 3 निद्रा की दूसरे गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में। तो आगे तीसरे गुण स्थान में कितनी बंधेगी? आप ही बोलिए। 6 बंधेगी। 6 बंधेगी। तो दूसरा स्थान कौन सा हुआ? 6 प्रकृति। एक स्थान हुआ 9 प्रकृति रूप, दूसरा स्थान हुआ 6 प्रकृति रूप। अब ये जो 6 प्रकृति बंध रही है, इसमें 3 स्थान कृति चली गई, और इसमें क्या क्या बचा हुआ है? निद्रा प्रचला और क्या बचा हुआ कविता जी? 6 प्रकृति कौन कौन सी बची हुई है? दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब इसमें से निद्रा प्रचला कहाँ जा रही है? सुमति पाटनी जी, सुमति जैन जी, निद्रा प्रचला 8वें गुण स्थान के। तो वहाँ कितनी प्रकृति बची? राजकुमारी जी कितनी प्रकृति बची? 4 बची। तो 3 स्थान हो गए, 9 प्रकृति रूप, 6 प्रकृति रूप और 4 प्रकृति रूप। समझ में आया बढ़िया से? 3 स्थान जो पिछली गाथा में हम लोगों ने पढ़ा, इसके साथ गाथा थी जो कि दर्शनावरण के बंध स्थान 3 हैं। तीसरा वाला बताइए ना एक बार वापस। तीसरा वाला 8वें गुण स्थान में आते हैं तो निद्रा प्रचला की भी छुट्टी हो जाती है पहले समय में, तो दूसरे समय से 4 प्रकृति का बंध होता है। तो 4 प्रकृति का एक बंध स्थान हुआ, या तो 9 बंधेगी, या 6 बंधेगी, या 4 बंधेगी। 4 से कम का भी बंध स्थान है क्या कविता जी? है दीदी। है। कौन सा है? 13वां 14वां 12वां 13वां 14वां। अयो कैसे बंद, कविता जी बंद करें। 4 से भी कम बंधने का स्थान है क्या मंजू पाटनी जी? कम बंधने का नहीं है। क्वेश्चन समझी नहीं है। हाँ, 4 की विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? 4 की उदय विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति 10वें में। बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में। बंध विच्छुत्ति हाँ 10वें में, उदय विच्छुत्ति 12वें में, बंध विच्छुत्ति 10वें में। तो इसके आगे तो कोई प्रकृति बंध ही नहीं रही है। 3, 2, 1 रूप बंध प्रकृति बंध ही नहीं रही है, तो और कोई स्थान नहीं बना। कितने स्थान बने बंध के? दर्शनावरणी के बंध के स्थान कितने बने? 9 प्रकृति रूप। ये याद रखना पड़ेगा, आगे आधार अधिकरण में लगेगा ही नहीं तो 9 प्रकृति रूप, 6 प्रकृति रूप, 4 प्रकृति रूप। समझ गए सब कोई? अब ये गाथा का अर्थ नहीं करी ना शायद, सॉरी, गाथा का अर्थ कर देती हूँ पहले। नवछक चतुकम चाहिए। हाँ
गाथा का ही कर रहे हैं आप, ये जो बोले हैं ना, नव छक चतुष्क चय ही नहीं है। ठीक है, वो गाथा का अर्थ, लेकिन हमने गाथा के शब्दों का अर्थ मैंने नहीं किया। तो ये क्या कह रहे हैं, नव छक 9 6 4 चतुकम 4, विदिया वरण, विदिया माने दूसरा आवरण का, यानी ज्ञानावरण पहला आवरण, और विदियावरण मतलब दर्शनावरण का। बंध ठानानी, बंध के स्थान है। भुज भुजगारा पदाराणी, भुजगार के इधर माने इतर, माने भुजगार के अलावा जो अल्पतर अवस्थित बंध हैं वो भी कहते और अवठित अवस्थित, यह जान ही, ये सारे ही प्रकार के बंध इसमें होंगे। कहते हैं दर्शनावरण का जो हम 3 स्थान आपको बता रहे हैं, तो इसमें चारों प्रकार का बंध घटेगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि 9 प्रकार का बंध कहाँ हो रहा है, 6 प्रकार की प्रकृति कहाँ बंध रही, 4 प्रकार की प्रकृति कहाँ बंध रही। अब इसमें हम चारों प्रकार का बंध लगाएं। अल्पतर में क्या होता है, ज्यादा से कम बांधना। तो अल्पतर बंध की, इसलिए अल्पतर पहले ले लिए कि अल्पतर मीनिंग, वैसे भुजगार लेना चाहिए पहले, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को हो जाएगा, इसलिए मैं अल्पतर पहले ले ली। सबसे ज्यादा प्रकृति कहाँ बंध रही है, पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में। तो उसके बाद अल्पतर बंध कौन सा हुआ, 6 प्रकृति, एक स्थान हुआ। फिर कितनी प्रकृति बंध रही है, 4 बंध रही, तो ये भी अल्पतर हुआ। तो अल्पतर स्थान कितने हुए, 2 हुए। तो अल्पतर बंध घटा इसमें, दर्शनावरण में अल्पतर बंध घटा ना, घटा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। 9 का हो रहा था, फिर और कम का 6 का हुआ, फिर और कम का 4 का हुआ, तो 2 अल्पतर बंध हुए, 6 और 4, इस तरह से 2 अल्पतर बंध हुए। समझ में आया कि नहीं। ललिता जी के माथे पे सिक्कन क्यों घली हुई है। एक बार फिर से बोल, मतलब ये हम लोग जो ज्ञान दर्शनावर्ण की जो 9 बांध रहे हैं पहले गुण स्थान में, उसके बाद हम दूसरे में 3 घटा दिए। दूसरे के अंत में 3 घटी, 2 गुण स्थान तक तो 9 बन रही थी, तीसरे गुण स्थान से 6 बनने लगी, 8वें गुण स्थान के आगे 4 बनने लगी। तो अल्पतर हुई ना, अल्पतर माने कम कम। तो 9 से 6 का स्थान एक स्थान हो गया, 6 से 4 का स्थान दूसरा स्थान हो गया, तो अल्पतर के 2 स्थान हो गए। ठीक। अब भुजगार का लेते हैं। भुजगार में क्या होता है, ज्यादा ज्यादा होना। तो ज्यादा ज्यादा होना, तो 10वें गुण स्थान में कितना का बंद हो रहा है, 4 का बंद हो रहा है। तो 10वें गुण स्थान से इसमें अल्पतर बंध कैसे घटाएं कुसुम जी, किसको घटेगा अल्पतर बंध। अल्पतर तो हम कमती ले रहे हैं, और अब भुजगार में पहले कम फिर ज्यादा। गलती, मेरे मुंह से गलती निकल गया। हाँ, आपने अल्पतर बोल दिया इसलिए। हाँ, भुजगार बंध, भुजगार में पहले कम आएगी, बाद में धीरे धीरे जो बढ़ती हुई प्रतिक्रिया आती है वो स्थान हो जाएगी। किसको घटेंगे, किसको घटेगा, किस जीव को। भुजगार बंध कौन सा जीव करेगा। जिससे आप कल पढ़े थे ना 11वें गुण स्थान में एक प्रकृति का है। बोलिए मंजू जी जयपुर। उपशम प्रकृति, जो उपशम श्रेणी से चढ़ रहा होता है चढ़ेगा, वो जब वापस नीचे आएगा, क्योंकि जो 12वें में जा रहा, छपक मान रहा, वो तो नीचे आएगा ही नहीं। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, उपशम से आप फिर कह सकते हैं कि एक भुजगार बंध और घटाना चाहिए, वहां बंध खत्म हो गया। तो ये हम आप लोगों को कल समझाए थे, क्या घटा रहे हैं, बंध घटा रहे हैं। 11वें में अगर एक प्रकृति का बंध होता तो वो स्थान जाता, वहां तो बंध ही खत्म हो गया ना। हमको तो बंध में विवेचन लगाना है, वहां बंद हो ही नहीं रहा है। एक बार वहां बंद रुक चुका है, बंद विच्छुत्ति हो चुकी है। तो यहाँ पर उसमें भुजगार बंध कैसे लगेगा, जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वो जब नीचे उतरेगा तो पहले 4 का करेगा, फिर 6 का करेगा, और कदाचित वो पहले में आ जाए तो 9 का करेगा। तो इस तरह से 2 भुजगार बंध हुए, 2 अल्पतर हुए। अब अवक्तव्य बंध, अवक्तव्य बंध की क्या परिभाषा थी ललिता जी, याद है क्या। मतलब जो बंधी है वो ही वापस एक ही रहेगी, वो नहीं। अशोका जी आपको याद है क्या,
अवक्तव्य बंध जिनका की बंध नहीं, जिनका बंध जहाँ जिन प्रकृतियों का बंध नहीं हुआ और यहाँ बंध शुरू हो, जिनका बंध रुक गया और पुनः बंध होने लगे। यही बोलना चाह रही थी, बोल नहीं। 11वें गुण स्थान में समझ गई थी क्या बोल नहीं पा रहे हैं। तो 11वें गुण स्थान में गया, अब दर्शन वर्णी का बंध तो रुक गया, वापस आया 10वें में बंध होने लगा। इसको अवक्तव्य बंध कहते हैं। बंध रुक के पुनः बंध होने लगना अवक्तव्य बंध है। इसमें आपने कहा था ये उपसम श्रेणी में ही घटता है, ये राइट है ना? हाँ, तो उपसम में घटेगा ना। हाँ। 12 से तो कोई नीचे उतरेगा ही नहीं। उतरेगा नहीं। तो ऐसे नीचे के गुण स्थान में घट जाएगा। जैसे स्थान वृद्धि 3 निद्रा कहाँ खत्म हो रही है, जब दूसरे गुण स्थान में लेंगे तो नीचे भी घट जाएगी। चौथे गुण स्थान से कोई नीचे आया, बंद होने लगा, उसको बंद विच्युति हुई, अवक्तव्य बंध का, वहां भी अवक्तव्य बंध कहलाएगा। क्या कह रहे थे? अवस्थित बंध। अवस्थित बंध 9 प्रकृतियों का कहाँ से कहाँ तक है? एक बार अवस्थित का बता दीजिए कहाँ कहाँ होगा। आप लोग अभी सारा एक एक प्रकृति का आप लोग को कर दिए। जो चीज आपको बताना, मैं खुद ही पहले सारी चीज समझा के तब आगे बढ़ी हूँ, और फिर आपको नहीं आ रहा तो आप अपने को म्यूट रखिए। और भी बहुत से लोग हैं ना, उनको उत्तर देने दीजिए। अवस्थित बंध शुरू में कहाँ से कहाँ तक घटेगा? से नहीं समझ में आया तो मैं तो समझाऊंगी, फिर किसी को भी नहीं आया है तो। जो अपने स्थान पर ही है। अवस्थित बंध की क्या परिभाषा है त्रिशला जी? अवस्थित बंध तो जो प्रकृति की हुई है कि पहले भी जितनी मतलब बन रही थी उतनी बाद में बन रही है। तो अभी पहले गुण स्थान में 9 बंध रही है, दूसरे में गया 9 बंध रही है ना? दूसरे का छुट्टी होगी। वहां तो समय के लिए कहा गया कि एक पहले समय में 9 बंध रही, दूसरे समय में भी बंध, इसलिए पहले गुण स्थान में भी अवस्थित ही है, लेकिन दूसरे गुण स्थान तक इसका अवस्थित बंध है 9 प्रकृतियों का। अब 9 का तो वैसे हो गया, 6 का कहाँ पर है? तो 6 का अवस्थित बंध तीसरे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक है। 4 प्रकृति का अवस्थित बंध कहाँ है? तो 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग से लेकर के और द्विचरम समय तक, 13वें 12वें गुण स्थान 10वें गुण। दीदी 8वें से लेंगे कि पहले से लेंगे? हाँ, 8वें से लेंगे कि पहले से लेंगे 4 का? जब उत्तर प्रकृति अलग अलग घटा रहे हैं तो 4 का तो अवस्थित बंध स्पेशल घट रहा है ना। 4 का यहाँ पर और किसी का नहीं है, इसलिए 4 का वहां तक है। जब हम सारे प्रकृति को एक साथ लेंगे तो फिर उसका दूसरी तरह से होगा। अगर हम ये कह दें 9 प्रकृति का अवस्थित बंध 10 तक है तो चलेगा क्या? नहीं, उसका तो है ही नहीं ना। हाँ, 4 का तो शुरू से है। हाँ 4 का है, लेकिन वहां से केवल 4 का है। 4 का है शुरू से, पहले गुण स्थान तक अवस्थित ही बंध चल रहा है उसका। तो वैसे भी कह सकते हैं कि 4 का अवस्थित बंध पहले से लेके 10वें गुण स्थान तक है, और 6 प्रकृति का अवस्थित बंध कहाँ तक है? अपूर्वकरण के पहले समय तक। 9 प्रकृति का अवस्थित बंध कहाँ तक है? दूसरे गुण स्थान तक। तो यहाँ पर 4 प्रकार का कहे थे, भुजगार पदरानी च अवर्थिदानाभि यजानभि, चारों प्रकार का बंध दर्शनावरण में होता है। अब इसको पढ़ रहे हैं। दर्शनावरण कर्म की सर्व 9 प्रकृति रूप प्रथम, अस्त्यान वृद्धि आदि 3 निद्रा बिना 6 प्रकृति रूप द्वितीय, निद्रा प्रचला प्रकृति बिना 4 प्रकृति रूप तृतीय। इस प्रकार 3 बंध स्थान हैं तथा इनमें भुजकार, अल्पतर, अवस्थित एवं अपि शब्द से अवक्तव्य, ये चारों प्रकार के बंध होते हैं। विशेषार्थ, उपसम श्रेणी से उतरने वाला अपूर्व करण के द्वितीय भाग में 4 प्रकृति रूप दर्शनावरण कर्म को बांधकर अपूर्व करण गुण स्थान के ही प्रथम भाग में 6 प्रकृति रूप बांधने लगा। यह एक भुजगार बंध है ना, क्योंकि 11वें में 10वें में आने से नहीं घटेगा, क्योंकि 11वें में बंद ही नहीं था। तो पहला भुजगार बंध कहाँ से हुआ? 4 बांध रहा था, 4 से 6 बांधने लगा। प्रमत्त, देश संयत, असंयत, मिश्र गुण स्थान में
छह प्रकृति रूप स्थान बांधते हुए मिथ्यात्व को प्राप्त कर प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि सासाधन गुण स्थान को प्राप्त कर नौ प्रकृति रूप स्थान बांधने लगा, सो यह एक भुजगार है। यहाँ पर प्रथमोपशम को अलग से दिया, गुण स्थान इन्होंने क्या दिया, देश संयत, असंयत और मिश्र गुण स्थान। तो तीनों गुण स्थान प्रथमोपशम में घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि के ये तीनों गुण स्थान पाए जा सकते हैं कि नहीं? पाए जा सकते हैं। कोई देश संयत पहले से ही संयम ले रखा, प्रथमोपशम कर रहा, अथवा प्रथमोपशम भी कर रहा है और महाराज के साथ देश संयत तो प्रथमोपशम क्यों करेगा? वो तो सम्यक क्षयोपशम की हो गया ना। आपने देखा क्या मंजू जी कि जितने देश संयत है सब सम्यक दृष्टि है? आपने देखा? गुण स्थान के हिसाब से तो पांचवा गुण स्थान है ना। गुण स्थान कैसे देखते हैं? द्रव्य संयम से देखते हैं। आप किसी का गुण स्थान जैसे चौथे के बाद पांचवा आता है ना, तो चौथे में ही वो प्रथमोपशम हो गया उसका, फिर उसके बाद वो पांचवे में चौथे में प्रथमोपशम कौन करता है? चौथा गुण स्थान वर्ती क्या? नहीं, पहला वाला करता है तो चौथा तक आ जाता है वो, मतलब कोई चौथा तक नहीं आता, ऐसा नहीं पढ़ाया गया आप लोगों को। सम्यक मतलब एक बार सम्यक भी जा सकता है, पहले से डायरेक्ट सातवें में भी जा सकता है ना, ये भी तो वो तो जा सकता है। जाने की बात ही नहीं है यहाँ पर। जाने में तो फिर प्रथमोपशम छूट जाएगा। कोई पहले से ही प्रतिमा ले रखा है और है कौन सा? अनंतानुबंधी वाला। अब वो प्रथमोपशम कर रहा है तो वो कौन सा गुण स्थान सीधा उसका हो जाएगा? पांचवा। मुनि महाराज हैं, चल रहा अनंतानुबंधी का उदय, बाहर से संयम धारण कर लिए हैं और बाद में प्रथमोपशम हो रहा है, सातवां गुण स्थान हो जाएगा। अथवा प्रथमोपशम भी हो रहा है और उनके माथे पर 36 मूल गुण का 28 मूल गुण की स्थापना भी हो रही है उसी समय, तो एक साथ हो गया दोनों चीज। प्रथमोपशम काल में सातवां गुण स्थान भी हो गया। चौथा तो होता ही है, सम्यक प्रकृति उदय में आई तो चौथा हो गया, मिश्र प्रकृति उदय में आई तो तीसरा हो गया। तो इस तरह से सारे गुण स्थान बनते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कि प्रथमोपशम वाला सासाधन को अगर प्राप्त करेगा तो भी नौ प्रकृति हो जाएगी। और कहाँ है? अच्छा, प्रकृति रूप स्थान बांधते हुए, कहाँ चला गया? बांधते हुए मिथ्यात्व को प्राप्त कर प्रमथ संयत था, देश संयत, असंयत, मिश्र गुण स्थान में 6 प्रकृति रूप बांध रहा था, 3 प्रकृति सासाधन में चली गई थी। मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर देश संयत रंगीन कपड़ा पहन लेगा क्या? यहाँ मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया तो धोती, सफेद धोती खोल के रंगीन धोती पहन लेगा क्या? नहीं पहने। मंजू के हिसाब से तो वही होना चाहिए, तभी वो उनको मानेगी, नहीं तो मानेगी नहीं नौ प्रकृति वाला। हम थोड़ी कह रहे हैं, आपके ग्रंथ में ही लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रही, मैं किसी को मिथ्यात्व नहीं प्राप्त करा रही हूँ। सासाधन को प्राप्त कर नौ प्रकृति रूप स्थान बांधने लगा, सो यह एक भुजगार है। यानी भुजगार बंध दो तरह से घटाया इन्होंने, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि के हिसाब से भी और ऐसे भी गुण स्थान से जो च्युत होते हैं उनका भी। इस प्रकार दो भुजगार बंध जानने, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ सातिशय मिथ्या दृष्टि अनिवृत्तिकरण परिणामों के अंतिम अंत समय में नौ प्रकृति रूप स्थान बांधता है। प्रथमोपशम के अभिमुख हुआ सातिशय मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि दर्शन वर्ण की कितनी प्रकृति बांधता? 9 बांधता है। तो अभी वो कितनी बांध रहा है? मिथ्या दृष्टि है, इसलिए दर्शनावरण की 9 प्रकृति की बांध रहा है। कब तक बांधेगा? ये अनिवृत्तिकरण परिणामों तक क्यों कहा गया? क्योंकि सासाधन गुण स्थान तो उतरते समय आता है ना, और इसकी विच्युति दूसरे गुण स्थान में, इसलिए ऐसा बोल जाते हैं। अनिवर्तकरण परिणाम के बाद तो फिर सम्यक हो जाएगा होता ना। हाँ, एक मिनट, सबको ही बंद करें तो बोलिए मंजू जी, जयपुर बोलिए। निवृत्तिकरण परिणामों के बाद ही तो वो प्रथमोपशम कर पाएगा।
मतलब यहाँ तक प्रथमोपशम समय। यहाँ हाँ। तक वो मिथ्या दृष्टि है, हाँ। यहाँ तक उसको नौ दर्शनावरणी का उदय है। जब तक अनिवृत्तिकरण परिणाम है तब तक करण परिणाम चल रहे हैं, प्रथमोपशम नहीं हुआ है। अनिवृत्तिकरण जब खत्म होगा तब प्रथमोपशम होगा। अंतरायाम वगैरह बहुत सारी प्रकृतियां है जो लब्धि सार में बिल्कुल बताई गई है, इन ग्रंथों में तो नहीं बताई गई है। तो कहते हैं क्या यहाँ पर अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में नो प्रकृति रूप स्थान बांधता है तथा अनंतर समय में या तो असंयत हो गया या देश संयत हो गया या अप्रमत हो गया। कहाँ है मंजू जी, देख लीजिए, पहले से है ना, अप्रमत होकर, होकर मतलब असंयत तो खैर बन ही जाएगा समय प्रकृति के उदय से। देश संयत कैसे बन रहा है, या तो उसी समय व्रत ले रहा है या पहले से व्रत ले रखा परंतु मिथ्या दृष्टि था। अप्रमत कैसे हो रहा, उसी समय लौंग से आचार्य परमेष्ठी 28 मूल गुण की स्थापना कर रहे हैं उसी समय, क्योंकि प्रथमोपशम के लिए शर्त क्या है, जागृत अवस्था, संगी पंचेंद्रिय, है ना, अंतः कोड़ाकोड़ी सभी कर्मों की स्थिति, तो ये सब शर्त है वो उसकी पूरी हो रखी है, उसको हो जाएगा प्रथमोपशम। दोनों चीज एक साथ हो रहा है, अथवा प्रथमोपशम काल के प्रथमोपशम हुआ और पहले से व्रत ले रखा था तो देश संयत हो गया, पहले से मुनि बन रखा था तो अप्रमत हो गया। होकर 6 प्रकृति का स्थान बांधता है। अनंतर समय में जैसे ही ये खत्म हुआ, अनिवृत्तिकरण परिणाम खत्म हुए, प्रथमोपशम हो गया। अब प्रथमोपशम होने के बाद भी या तो उसका चौथा गुण स्थान होगा या 5वां होगा या 7वां होगा, तो कहते वो वहां पर 3 प्रकृति चूंकि साधन में चली जाती है तो कहते वो 6 प्रकृति का स्थान बांधता है। यह एक अल्पतर बंध है, 9 से 6 को बांधने लगा। तथैव उपशमक व छपक अपूर्व करण के प्रथम भाग के चरम समय में 6 प्रकृति रूप स्थान का बंद करता है, वही द्वितीय भाग के प्रथम समय में 4 प्रकृति रूप स्थान बांधने लगा। क्योंकि पहला बंध विच्छुत्ति 2 प्रकृति की कहाँ है, पहले समय के अंत में है, तो उसका फल देखने कब मिलेगा, दूसरे समय में, पहले समय में तो मिलेगा नहीं। उस समय तो प्रवेश किया तो 6 प्रकृति का बंद कर रहा है वो, दूसरा समय आया तो पहले समय में के अंत में प्रकृति की विच्छुत्ति हो गई, तो अब वो 4 प्रकृति का बंध कर रहा है। सो यह एक अल्पतर बंध हुआ। इस प्रकार 2 अल्पतर बंध जानना। मिथ्या दृष्टि अथवा साधन सम्यक दृष्टि 9 प्रकृति रूप मिश्र गुण स्थान से अपूर्व करण के प्रथम भाग पर्यंत 6 प्रकृति रूप, अपूर्व करण के द्वितीय भाग से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पर्यंत 4 प्रकृति रूप स्थान का बंद करता है। मंजू जी ध्यान देंगी, कथन वही है, वैसा कथन नहीं बन सकता। हाँ वैसे ही है, आपने बताया जैसे। इनको स्थान बताना ना प्रकृति रूप। इस प्रकार कहा गया 4 प्रकृति रूप स्थान का बंद करता, अनंतर समय में भी उतनी ही प्रकृति रूप स्थान का बंद करे, तो इस प्रकार अवस्थित बंद भी 3 प्रकार के हुए। उपशांत गुण स्थानवर्ती जीव दर्शनावरण का बंद नहीं करता, किंतु उपशम श्रेणी से उतरते हुए सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में 4 प्रकृति रूप तथा बद्धायुष्क मरण कर देव, देखिए 2 तरह का कथन आ गया यहाँ पर, असंयत होकर 6 प्रकृति रूप स्थान का अवक्तव्य बंद करता है। 2 तरह का अवक्तव्य बंद हो गया, 4 प्रकृति रूप, और अगर मरण कर गया देव 11वें गुण स्थान में कोई मरण किया, सीधे चौथे में आ गया तो चौथे में 6 प्रकृति रूप करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर करें अवक्तव्य बंध 2 हो गया। इस प्रकार अवक्तव्य बंध को 2 प्रकार जानना। समझ में आया होगा। दीदी मरण करने का क्यों है, मरण करके देव असंयत होकर? हाँ 11वें गुण स्थान में मरण हुआ, मरण होते ही, मरण होने के बाद चौथा हो गया, चौथा हो गया तो निद्रावरणी के 6 कर्म बांधने लगा वो, सॉरी दर्शनावरणी के 6 कर्म बांधने लगा। तो ये भी चूंकि बंद खत्म हो गया था 11वें में और अब 6 का करने लगा, तो कह रहे हैं एक 6 प्रकृति रूप भी अवक्तव्य बंद हुआ और एक 4 प्रकृति रूप अवक्तव्य बंद हुआ, 2 तरह का। उपशम श्रेणी से क्यों नहीं घटाए फिर? 11वें गुण स्थान से तो पहले में भी जा सकता है, मतलब कोई तो फिर 3 हो जाएंगे ना वहाँ अवक्तव्य, अगर 9 का बंद करने लग गए तो। उसमें घटा है क्या?
कि कुछ प्रकृति का बंद करे कुछ का नहीं करे, तो वो घटाया गया है क्या वक्तव्य बंद? नहीं, जैसे पहले वो 4 का कर रहा था, फिर 6 अरे का तो करने लगा। ये 4 और 6 का दर्शनावरण का बंद कर रहा है ना। हाँ, तो वही तो मैं बोलूँ, दर्शनावरण के 9 का क्यों नहीं कर सकता फिर वो? अगर 11 से पहले में आ गया तो वो चीज क्यों नहीं लिखी यहाँ पे? 11 से पहले में छलांग लगा के थोड़ी आएगा। 11 से पहले धीरे धीरे 4 में 10 में आया तो करने लगा 4 प्रकृति रूप, वहां से फिर 8 को क्रॉस किया तो 6 का करने लगा, कदाचित नीचे आ गया तो 11 का करें, तो वो क्यों घटाएंगे? अच्छा, वो तो मतलब वो वो कौन slowly सा आ बंद रहे का? हैं, एक-एक गुण स्थान गिरते हुए आ रहे हैं, इसलिए हाँ, बता रहे हैं। तो भुजगार बंद तो पहले बता चुके ना। हम्म, भुजगार बंद गिरने के हिसाब से पहले बता चुके, ये तो भुजगार बंद हुआ ना। हाँ हाँ कम से ज्यादा तो भुजगार बंद हुआ ना। आप उसको अवस्थित में क्यों मिला रही है? एकदम चारों बंद की बिल्कुल अलग अलग परिभाषा है, इसको मिक्स करेंगी तो फिर नहीं समझ में आएगा। हाँ, आप जो आप क्या कह रहे हैं कि उसको वक्तव्य क्यों नहीं कहा? वो भुजगार बंद है। नहीं हाँ, नहीं कर रहा था 4 में आया, वो भुजगार बंद नहीं है। नहीं कर रहा था 4 करने लगा, वो अवक्तव्य बंद है। 4 ठीक से है, 6 करने लगा, वो भुजगार बंद है। वो 6 से भुजगार 9 बंद होगा। करने लगा, वो भुजगार बंद में आता है ना। वो हाँ अवक्तव्य में नहीं आएगा, हाँ है ना। हाँ चारों की अलग अलग परिभाषा है ना, चारों को मिक्स नहीं करिए। एक में 4 नहीं घटेगा कि एक तरह की चीज में हम चारों बंद घटाएं, अलग अलग है सबका। चलिए समाप्त करते हैं। यदि अक्षर मात्रा देख लीजिए, कुछ नहीं समझ में आए कल अपने लोग फिर ले लेंगे। दीदी 6 प्रकृति का 2 स्थान बताया ना, 2 प्रकार का 6 प्रकृति का रूप, वक्तव्य का 2 स्थान बताया है। 2 बताया ना, देव मर करके चौथे में आ गया। हाँ। तो चौथे में भी तो 6 का ही बंद होगा, 3 तो दूसरे में चली जाती है ना। एक तो उपसम श्रेणी से गिर करके उसकी आयु नहीं पूरी हुई, नीचे गिर के आ रहा, चौथे में आ गया। चौथे में नहीं, इसमें आ गया 10वें में, 10वें से 9वें, 8वें के पहले 8वें में आ गया। 8वें के पहले समय में आ गया, वहां से 6 करने लगा। अच्छा, एक का 8वें के साथ हो गया और एक का चौथे के साथ हो गया। हाँ, एक अगर कोई मरण कर जाता है 11वें गुण स्थान में मरण कराना होगा, 10वें में नहीं, 10वें में कराएंगे तब तो 4 का बंद शुरू हो गया। हाँ। तो जैसे ही मरण किया तो मरण कर करके असंयत हो जाता है, तो उसको 6 का बंद होने लग जाता है। ये जो मरण करने के बाद में तो फिर तो क्या है, जीव तो चला ही गया, फिर कैसे वो ये तो आगे वक्तव्य बंद हुए ना दीदी। विग्रह गति में कर्म बंद नहीं होता है क्या? विग्रह गति के हिसाब से सारे कर्म बंद रहे विग्रह गति में। हाँ हाँ, अब समझ गए। दीदी मैं प्रणाम करती हूँ, ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि कोई 11वें गुण स्थान में मरण कर रहा है तो वो चौथे में मरण करने के पहले आ जाता है या मरण वहां आके होता है? मैं ये नहीं समझ। मरण करने के पहले आने के लिए उसको 10 में आना पड़ेगा, 9 में आना पड़ेगा, 8 में आना पड़ेगा, 7 में आना पड़ेगा, 6 में आना पड़ेगा, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, ऐसे आना पड़ेगा। या 4 तक भी लाएं तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 में। इतना समय पता है क्या उसके आयु का बचा है क्या? जी जी, इसलिए वही मरण कर लेगा, समझ। वही मरण किया, मरते ही चौथा, क्योंकि व्रतों का पालन विग्रह गति में नहीं होता, इसलिए चौथा गुण स्थान हो जाएगा, मरते ही अब चौथा। समझ में आया, अब समझ में आया। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब आपने कल मंगलाचरण समझाया ना, कल आपने मंगलाचरण समझाया, उसका उच्चारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया था, इतनी केसी भाई साहब की क्लास में, पर आपने समझाया ना, जब से वो उच्चारण भी समझ में आया और पूरी याद भी हो गई। वो जब इतने साल भर से, यानी कितने दिन से वो गाथा पड़ी हुई है, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। कल मुझे उच्चारण भी समझ में आया, अर्थ भी समझ में आया और याद भी हो गए। कौन सच्चे सा? जुईठी वाला पहले हाँ? इसी का मंगलाचरण, नम्यून अच्छा, नेमिना नमम से यंगी जुगम। हाँ हाँ, वो समझ में ही नहीं आया था, पर कल उसका आपने उच्चारण समझाया ना तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया और तुरंत याद भी हो गया फिर। उसका प्रणाम उच्चारण दीदी। थोड़ा सा कठिन है, तो लोगों से गलत ही होता है उसका उच्चारण, प्राय करके सबसे गलत ही होता है नहीं, पर उच्चारण। आपने समझाया ना दीदी, उच्चारण कठिन नहीं है, समझ में ही नहीं आया था। समझ में आपने नहीं जो समझाया ना तो तुरंत समझ में भी आया और याद भी हो गया। प्रणाम दीदी। दीदी जी प्रणाम। ये जो जिनवादी स्तुति, यदि अक्षर मात्रा
पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे च मित्वा विद्यातु देवी सत् केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम लब्धि शिव चिंतामणि मां वंदमानस्य ममास्तु देवी वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादशंग जिनवानी माता की जय 9 बार नमोकार।